नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये वर्कशीट नंबर 30 और 11 सितंबर को आपके पास आने वाली थी या आ गई है। ठीक है, इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आप भी वर्कशीट को पढ़ लिया करो पहले, ठीक है। The word trigonometry is derived from the Greek word trigonometry। ट्राई मतलब मीनिंग 3, पता ही है ट्राई का मीनिंग 3 होता है, प्लस गोन का मतलब मीनिंग्स है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मीजरिंग। ठीक है, मापना, मीनिंग होता है मीजर, मापना। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कहने का ये है कि साइड और एंगल के बीच संबंध कौन सी आपके बताएगी, इसमें स्टडी की जाती है। साइड और एंगल के बीच संबंध की स्टडी की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, और वो भी किसके, ट्रायंगल के, और की शेप के नहीं, सिर्फ ट्रायंगल के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल का रेशियो है साइड के साथ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। साइड के साथ जो रेशियो है एंगल का, जैसे हम बोलते हैं ना कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है भाई लंब बटे, हिंदी वाले बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण, या बोलो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये आप पढ़ लो इसको अच्छे से। इधर इन्होंने दे भी रखा, साइन ए किसके इक्वल होता है? साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस ए बेस बाई हाइपोटेनस, और टेंजेंट ए परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोट ए होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सीकेंट ए होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और कोसेकेंट ए होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि साइन ए का आपको याद है, तो साइन ए का उल्टा होता है आपका कोसेकेंट ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कोसेकेंट ए होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया। ऐसे ही कोस ए का उल्टा सीकेंट ए होता है, कोस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और सीकेंट ए हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। ऐसे टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोट ए हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे भी इनको याद कर सकते हो। तो किन्हीं तीन की वैल्यू याद रख लो, साइन ए की, कोस ए की, टेन ए की, बाकी इनके अपोजिट होती है। एक एग्जाम्पल इसने दे रखा है, एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आपको हिंदी मीडियम में ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम में करेंगे। गिवन ट्रायंगल ए बी सी और एंगल बी दिया है 90 डिग्री। इफ़ 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। साइन और सीकेंट ए निकालना है यदि 15 कोट ए 8 दिया हो। तो चलिए एक इसका चित्र बना लेते हैं, और चित्र बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कौन एंगल बी जो 90 डिग्री है, तो बी को आपके बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बाकी ए और सी आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। तो एंगल बी को हमने कहाँ बना लिया? यहाँ पे 90 डिग्री पे। ये बी हो गया आपका, इधर सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। एक तो हमें साइन ए निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? सीकेंट ए। ध्यान से देखिए, आपको ए निकालना है, तो ए जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो परपेंडिकुलर बेस हैं, हाइपोटेनस है, वो बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। जो दिया है पहले उसको ले लेते हैं। तो क्या दिया है? 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो ये जो दिया है हमारे पास, ये आपको वैल्यू देगा 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। कोट ए कितना आ जाएगा? 8 15 उस साइड डिवाइड हो जाएगा 8/15। तो कोटे की वैल्यू आ गई आपके पास 8/15। और कोटे क्या होता है? लेफ़्ट साइड आप देख सकते हो B/P होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी मीडियम पे आपको ध्यान नहीं देना है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ए आपको निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है इसके सामने की भुजा, ए के सामने की साइड क्या होगी आपकी? इसके साथ की साइड होती है वो तो हो जाएगी आपके बेस, और सामने की साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर।
ठीक है, जिसको आप पी से दर्शा सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, आप इसको पलट भी सकते हो। देखो करंट तो वही रहेगा और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, एच तो वही रहेगा, ए सी आपका। ए को हम नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे तो क्लियर आपको पता चल रहा है कि नीचे वाली चीज़ क्या है, बेस है, ठीक है। और ए के सामने की भुजा फ्रंट साइड ऑफ ए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, आपकी पी से दर्शा दिया, ठीक है। या आप इसको पलट भी सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूज हो ना कि नीचे वाली भुजा को हम बेस मानते हैं, खड़ी भुजा को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो एंगल ए जो निकालना होता है उसको नीचे की साइड ले लिया करो, नीचे वाले जिसको आप बोलते हो रेखाखंड बोलते हो, यानी लाइन सेगमेंट बोलते हो, उस पर ले लिया करो। तो कंपेयर कीजिए यहाँ पे, तो बी क्या था, 8 क्या था, बेस था, और पी क्या था, 15 था। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, बी की वैल्यू 8 आ गई, पी की वैल्यू 15 आ गई। एच की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एच का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से, वो होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और एच निकाल लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ से, तो एच क्या हो जाएगा आपका, ये पाइथागोरस पर में आपको याद होगा, हमें पता है। तो किसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 289 का अंडर रूट कितना आ गया, 17। तो आपका जो एच है वो 17 आ गया। अब आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपके पास एच आ गया, पी आ गया और बी आ गया, ठीक है। लेफ्ट साइड मैंने दिए हुए फॉर्मूले, तो साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पी कितना है, ये होता है आपका पी बाई एच। तो पी के मान कितना है, पी का मान है आपका 15 रख दो, और बी का मान है 8, तो 15/8 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सीकेंट ए निकालेंगे, तो सीकेंट ए होता है विद्यार्थियों, लेफ्ट साइड आप देख सकते हो एच बाई बी होता है, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है 17, और बेस बी बेस होता है 8, तो 17/8 आंसर आ गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, इफ सीकेंट थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। तो बाकी सारे रेशियो हमें निकालने हैं। तो ध्यान दिए, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, तो बी को इधर ले लेते हैं 90 डिग्री पे, ये हमने क्या मान लिया बी, ये ए मान लेते हैं, ये सी, ए सी कैसे मान लो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा देखो, अब इसने क्या दिया है, थीटा दिया है, इसने ए बी सी नहीं दिया भाई, सीकेंट ए की वैल्यू दियो, सीकेंट सी की दियो, नहीं, इसने आपको किसकी वैल्यू दे दी, सीकेंट थीटा की। तो थीटा हम क्या मान लेते हैं, जो नीचे वाली जो लाइन सेगमेंट है बी सी, उस पर मान लेते हैं। तो सी पे हमने मान लिया, थीटा मान लिया। तो सीकेंट थीटा कितना हो गया 13/12, और सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट साइड देखो एच बाई बी। आपको आगे हिंदी मीडियम में भी सुनाना पड़ सकता है, तो आप ध्यान रखो, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, बी बेस को आधार बोलते हैं। दोनों मीडियम में अगर आप अच्छे कोचिंग देना चाहते हो आगे, तो दोनों मीडियम में आप ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये आपका एच हो गया, ए सी, ए पी। तो यहाँ से कंपेयर कर लिया करो, एच का मान कितना आ गया 13, और बी का मान नीचे बेस वाली थी, तो कितना आ जाएगा 12। अब हमें तो पी भी निकालना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पाइथागोरस से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें चूँकि बी निकालना है, पी निकालना है, पी को एक साइड रखो, बी को उस साइड पहुँचा दो, माइनस का हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। तो पी का मान हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम पलट सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड को, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, पी का मान एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो स्क्वायर था उस साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, ध्यान रखना। लेफ्ट साइड स्क्वायर था, राइट साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखना। एच का वैल्यू रख दिया 13, और बी की वैल्यू रख दी 12। 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144। तो ये आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, ठीक है, इजी है ना। तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई, जो भी है।
अब आप देखिए हमारे पास P आ चुका है, H आ चुका है, B भी आ चुका है। आप इजीली किसी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा कितना होता है P/H। P कितना है, ये होता है P/H। P कितना है भाई, वहाँ देख लो फिगर से, P का मान 5 है तो 5/H का मान कितना 13, 5/13 आ गया। तो आप सिर्फ एक की वैल्यू और निकाल लो, क्योंकि बाकी तीन की वैल्यू इनकी उल्टी होती है। ध्यान रखना, मैंने बताया था इनकी उल्टी होती है। तो टेंजेंट थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। P का मान वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू है आपके पास 12। ठीक है, अब हमें पता है बाकी तीन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, साइड में दिए हुए हैं। लेकिन साइन थीटा की उल्टी क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू। तो 5/13 थी, कितनी आ जाएगी 13/5। ठीक है, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो उल्ट जाएगी। बेस ऊपर चला जाएगा 12 और परपेंडिकुलर नीचे 5, 12/5 आ जाएगी। ऐसे ही सीकेंट थीटा की आपको किसमें क्वेश्चन में दी थी, जो थी आपके पास 13/12। सीकेंट थीटा का उल्टा होता है आपका कोस थीटा। सॉरी, ऊपर वाले में ध्यान रखना, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा। और यहाँ कोस थीटा, तो 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, बाकी रेशियो उसके रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखो सीकेंट थीटा H/B, ये B/H होता है, उल्टे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में ऊपर है। ये दिया है इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, वही है एंगल B। तो साइन 3/4 देन शो दैट, इक्वल का निशान है ये, देन शो दैट cos A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/2। यानी cos A और साइन C की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और वो आनी चाहिए हमारी √7/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, HBP की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं किसकी आती है, एक की नहीं आएगी, एक की हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो साइन ए दिया है 3/4, साइन ए होता क्या है P/H। अब देखिए एंगल ए ये है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो आपकी P होगी, परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना, फ्रंट साइड ऑफ ए, एंगल ए जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग देखना आपको। इसके साथ की जो भुजा होगी वो बेस होगी, और ये आपका तिरछी भुजा हमेशा H होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो छोटी क्लासों की तरह नहीं है आपका कि भाई जो लेटी हुई वो आधार होगा, नहीं। जो एंगल आपको दिया है उसके एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, उसके साथ की भुजा बेस होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से B² प्लस P² क्या होता है H²। ठीक है, लिख भी देना आप पाइथागोरस से। ठीक है, अब हमें देखिए H की वैल्यू कितनी थी, 4 आ चुके, P की वैल्यू 3, तो हमें निकालनी पड़ेगी B की वैल्यू। तो B को लेफ्ट साइड अकेला छोड़ दो, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, √H² माइनस P²। तो मान रख दो, H का मान 4 है, P का मान 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 7 का अंडर रूट। 7 का अंडर रूट निकलता नहीं है, तो अंडर रूट 7 आ गया आपका। तो देखिए हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई √7। तो अब हमें जो भी निकालना है, हमें क्या निकालना था, रिवाइज कर लो एक बार। cos A निकालना था हमें, ठीक है, और हमें निकालना था साइन C। तो साइन C और cos A में निकालना है। तो cos A देखो एंगल A वही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस लिए थे, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, साइन A की वैल्यू दी थी तो cos A की डायरेक्ट आ जाएगी, कोई चेंज नहीं करना है। तो cos A होता है B/H, तो B की वैल्यू है आपके पास √7 और H की वैल्यू है आपके पास 4, तो √7/4 आपका आपकी cos A की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें साइन C की निकालनी है। अब साइन C की निकालेंगे तो साइन C के अकॉर्डिंग आपके परपेंडिकुलर बेस होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साइन क्या होता है P/H होता है। तो ये वाली वैल्यू जो P और H की वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी। अब देखिए ये आपका C था, ये B था और ये A था। ठीक है, ये वैल्यू 4 थी
और ये वैल्यू 3 थी, ये वैल्यू थी आपके पास √7। अभी हमें ये नहीं पता कि बेस और परपेंडिकुलर कौन से हैं, सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो सी यहाँ पे हो गया, तो सामने की भुजा फ्रंट साइड ऑफ एंगल सी हो जाएगी पी, ठीक है, और जो इसके साथ की भुजा है वो हो जाएगी आपका बेस, ठीक है। अब रख दो वैल्यू, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई √7 और एच की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है। तो कोस ए प्लस साइन सी निकालना था, यानी दोनों को प्लस कर दो, तो अंडरूट कोस ए की वैल्यू √7/4 और साइन सी की वैल्यू थी आपके पास √7/4। तो ये आपके पास क्या आ गया √7 प्लस √7 और 2√7 हो जाएगा /4, 2 से 4 कट गया 2 आ गया, तो √7 कितना आ गया आपके पास 2 आंसर आ गया। ये भी हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव कर दिया हमने। तो आपको ध्यान रखना है, आपको फिगर को चेंज नहीं करना है, आप उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर लो, परपेंडिकुलर बेस ले लो, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम आपको चेंज भी करके दिखाएंगे फिगर, उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, उसमें जो है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बताया था भाई, एंगल सी के सामने की भुजा पी होती है और साथ की भुजा इसकी बेस होती है, ध्यान रखना है। और तिरछी भुजा को आपको पता है एच बोलते हो आप, इसमें कोई नो डाउट है। तो एच तो कभी चेंज होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर इफ़ पी क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इजिकल टू 13 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू दे रखा 90 डिग्री। हमें टेंजेंट पी और कोट आर निकालना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आंसर आएगा वो बताना है। तो टेंजेंट पी और कोट आर ध्यान रखना, एक तो पी निकालना है, एक आर निकालना है। एक पी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। एंगल क्यू कितना दिया है 90 डिग्री, पहले पी निकालना है, तो पी को हमने क्या ले लिया, लाइन सेगमेंट क्यू पी पे ले लिया ताकि ईजी हो जाए आपको, ठीक है। तो पी क्यू कितना दिया था 12 और पी आर देखो वहाँ से कितना दिया है 13, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेस और ये एच हो गया आपका, ये हो जाएगा पी, ठीक है। अब जैसे हमें टेंजेंट पी निकालना है, टेंजेंट क्या होता है आपका p/h होता है, फिर p/b परपेंडिकुलर बाई बेस। चूँकि p हमने हमारा नीचे है, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ की भुजा बेस होगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और p की वैल्यू हमारे पास देनी है तो निकाल लेंगे फॉर्मूले से। p² किसके इक्वल हो जाएगा, ये गलत लिख दिया है सॉरी, h² होता है p² प्लस b², ठीक है। तो हमें तो p निकालना है, तो p को अकेला छोड़ लो, h² इस साइड आके माइनस b² हो जाएगा इक्वल टू p², और p का वैल्यू क्या हो जाएगी √h² माइनस b², जो स्क्वेयर था उस साइड जाके √ हो जाएगा, यानी p की वैल्यू आ गई हमारे पास h², h कितना है 13 का स्क्वेयर माइनस बेस कितना है 12 का स्क्वेयर और उसका √, 13 का स्क्वेयर 169, 12 का स्क्वेयर 144, उसका √, 169 से 144 घटाएंगे 25 आ जाएगा, 25 का √5 होता है, ठीक है। ये जो आपका p है वो 5 आ गया, बेस आ गया आपके पास 12 और h आ गया 13। अब टेंजेंट p निकालना हो चाहे कोट आर निकालना, इजी निकाल सकते हैं। टेंजेंट p निकालना है तो p की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 12 है, क्या हो गया। देखिए अभी भी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस फिगर को चेंज कर लेंगे। एक ये भी तरीका है, मैं आपको तरीका बेस्ट वही बताऊंगा, फिगर चेंज मत करो और जो एंगल निकालना हो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज कर लो। हाइपोटेनस तो कभी चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखिए जैसे मैं चेंज करके दिखाता हूँ एक बार, पीछे वाले क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया था, ये हमने एक चित्र बना लिया। अब चूँकि इसने बोला है एंगल क्यू तो 90 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, सीधी सी बात है। अब कोट आर हमें निकालना है, तो आर हमने ये h13 था, आर हमने कहाँ पे मान लिया, यह मान लिया, ठीक है, इसको आर मान लेते हैं। लाइन सेगमेंट था जो आपका क्या हुआ उस पर आर मान लिया, ठीक है। तो ये आपका बेस हो जाएगा और आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, फ्रंट साइड ऑफ एंगल ए पी हो जाएगी। और अब क्या बच गया आपका पी पॉइंट ऊपर हो गया, तो पी क्यू आर ये होगी ट्रायंगल। अब देखो तो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू आ जाएगा आपका 12, पीछे वाले को तो भूल जाओ, फिगर को नया फिगर बना लिया आपने। पी आर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब हमें बेस निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, उसका √,
वही तरीका है, उससे आपका बेस आ जाएगा, 5 आ गए। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने जो पीछे आपके पास फिगर था उसी से काम चलाया था, इसमें अलग फिगर बना लिया। अलग बनाओगे सब कुछ अलग बनेगा। ठीक है, तो ये हमने गलत कर दिया था क्वेश्चन। जैसे कोट आर हमें निकालना, b/p होता है, b की वैल्यू 5 है। ठीक है, p की वैल्यू ध्यान से देखो, p की वैल्यू है आपके पास 12, तो 5/12। टेंजेंट p माइनस कोट आर क्या हो जाएगा, टेंजेंट p की वैल्यू 5/12 थी और कोट आर की वैल्यू 5/12, तो ये घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने गलत कर दिया था, कोट आर को b/p 5/13 मान लिया था। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, ये 5/12 था भाई। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी थी। यहाँ पे देखिए p का मान 12 था, तो 5/12 और 5/12 दोनों माइनस में है ना, तो दोनों ही कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा आपका। और आज की वीडियो में मिलते हैं इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, नई वर्कशीट लेकर हाजिर होंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें अधिक वीडियोज़ के लिए। वीडियो अच्छे लगे हो तो उसको लाइक अवश्य कर दिया करें, आप लाइक बहुत कम करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।